नमस्कार, मैं मलखान सिंह भदौरिया हूँ और आज हम शिक्षा के विषय पे बात करना चाहते हैं भिंड जिले की। शिक्षा एक शुद्ध साधना है, लेकिन जब शिक्षा ही व्यापार बन जाए, तब बच्चा नहीं, अभिभावक रोता है। और जब उस व्यापार में लूट छुपी हो, तो वह लूट नहीं, हमारे समाज की आत्मा पर हमला है। आज हम बात कर रहे हैं भिंड जिले के उन निजी विद्यालयों की, जो शिक्षा के नाम पर सिलेबस के माध्यम से विद्यार्थियों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। हाल ही में प्रशासन ने भिंड के 7 निजी स्कूलों पर 20,000 प्रति स्कूल जुर्माना लगाया। कारण स्पष्ट था कि पाठ्य पुस्तकों की निर्धारित कीमत से कहीं अधिक वसूली स्कूलों द्वारा मनमाने ढंग से किताबों की दुकानों के साथ गठजोड़ कर विद्यालयों को एक खास बुक सेट खरीदने के लिए बाध्य किया गया। क्या यह मात्र किताबों की अधिक कीमत का मामला है? नहीं, यह उस व्यवस्था का चेहरा है जो शिक्षा को व्यवसाय बनाकर लाभ का स्रोत समझती है। क्या शिक्षा का अधिकार केवल अमीरों का विशेषाधिकार है? और जो माँ बाप खेत में खून पसीना बहाकर बच्चों को स्कूल भेजते हैं, उनके हिस्से में केवल लाचारी और व्यथा क्यों आती है? साथियों, एक ओर हम डिजिटल इंडिया, शिक्षा का अधिकार और समान अवसर की बात करते हैं, दूसरी ओर छोटे शहरों में स्कूलों द्वारा किताबों के नाम पर निजी नाम पर की जा रही कमाई उस पूरे आदर्श को ध्वस्त कर देती है। यह वही समाज है जहाँ शिक्षक को गुरु माना जाता है, और वही गुरु जब स्कूल में प्रवेश लेते ही बुक डीलर बन जाए, तो यह नैतिक पतन का उदाहरण नहीं तो और क्या है। आप देख रहे होंगे कि भिंड में इसी तरह का एक तमाम मामले उजागर हो चुके हैं, और यही नहीं, इससे पहले शायद 2022 में या 24 में के अंत की बात है, इसी तरह का एक मामला आया था और कुछ नौजवानों ने, भिंड के लोगों ने इस पे अपना विरोध दर्ज करवाया था। तो भिंड जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई का स्वागत तो करता है, क्योंकि वह स्वागत योग्य है यह कार्रवाई। लेकिन क्या 20,000 का जुर्माना इस लूट का पर्याप्त प्रतिकार है? क्या यह मुनाफाखोर संस्थाओं के लिए केवल एक औपचारिक डांट बनकर रह जाएगा? जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जहां हर निजी स्कूल की किताबों के और शुल्क सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित हो। ऐसी व्यवस्था की जहां हर निजी स्कूल की किताबें और शुल्क सार्वजनिक पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ऐसा आवश्यक है आज के समय में। सबसे पहला कदम सरकारी दिशा निर्देशों की सख्ती से पालन हो। दूसरा, अभिभावक को एकजुट होकर शिकायत दर्ज करानी चाहिए। तीसरा, स्कूलों की मान्यता का पुनः मूल्यांकन जरूरी है। अगर कोई संस्था शिक्षा को बाजार बना रही है, तो उसे शैक्षणिक मंदिर कहने का कोई अधिकार नहीं। आज के युवा से मैं पूछना चाहता हूं, क्या तुम केवल डिग्री के लिए पढ़ रहे हो या व्यवस्था को बदलने के लिए भी तैयार हो? अगर किताबों ही तुम्हारी पहुंच से बाहर कर दी जाए, तो क्या तुम कभी अपने अधिकारों के लिए खड़े होगे? अगर हाँ, तो आज बोलना होगा, क्योंकि चुप्पी भी अपराध होती है और भिंड के ज्यादातर युवा चुप रहते हैं। अरे, बोलने की आदत डालिए। जब व्यवस्था को सुधारने के लिए आप बोलेंगे नहीं, केवल रील और फोटोज डालते रहेंगे, तो इससे बदलाव नहीं होता। केवल पूरी जिम्मेदारी प्रशासनिक अधिकारियों के कंधे पर नहीं होती। एक नागरिक का भी कर्तव्य होता है कि व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाए, संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। आप तो सिर्फ, मैंने देखा है कि भिंड में सिर्फ इतना चलता रहता है, अगर कोई अधिकारी एक्शन ले तब भी उसका विरोध है, और कोई अधिकारी एक्शन ना ले तब भी उसका विरोध है। जो प्रतिनिधि सदनों में बैठे हैं, उनसे भी सवाल बनता है, क्या आपने कभी सोचा है कि गांव के गरीब किसान की बेटी केवल इसलिए स्कूल छोड़ देती है क्योंकि वह 1800 की किताबें नहीं खरीद सकती? अगर नहीं सोचा तो अब सोचिए, क्योंकि वोट वहीं से आते हैं। यह लड़ाई केवल किताबों की कीमत की नहीं, यह उस सोच के खिलाफ है जो कहती है पैसा दो, शिक्षा लो। इस सोच को बदलना होगा। किताबें हथियार हैं, और यह हथियार हर बच्चे के हाथ में होना चाहिए,
चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से हो। शिक्षा को पूंजी नहीं, संस्कार बनने दीजिए। और मैं अपील करता हूं, यदि आपको लगता है कि यह आवाज सच है तो इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो को। इस विषय पर सवाल पूछिए और उन स्कूलों के खिलाफ आवाज उठाइए जो शिक्षा को सौदे में बदलते हैं। आइए हम मिलकर कहें, बिके नहीं किताबों के पन्ने, शिक्षा नहीं कोई सौदा। साथियों, सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम चलाई जा सकती है और उस मुहिम में आपको साथ देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति समाज में फैल रही कुरीतियों के संबंध में कोई आवाज उठाता है, सोशल मीडिया एक बड़ा माध्यम है। आज़ादी के बाद मैं तो ये समझता हूं कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार तो हमें आज मिला है। वाक स्वतंत्रता का अधिकार हमें भारतीय संविधान ने तो दिया आर्टिकल 19 में, लेकिन हमने कभी महसूस ही नहीं किया कि वाक स्वतंत्रता का अधिकार भारत के नागरिक को है। क्योंकि आज जो मंच सोशल मीडिया मिली है हम सबको, उस मंच से हम किसी भी सामाजिक बुराई के खिलाफ एक मुहिम छेड़ सकते हैं। हम किसी भी व्यवस्था के संबंध में सुझाव दे सकते हैं और अपने आपस में विचार साझा कर सकते हैं। तो ये मंच है, इसका दुरुपयोग मत करो। इसमें रील और फोटोज डालकर अपना समय बर्बाद करने से अच्छा है कि जनता में जागरूकता लाने का प्रयास करिए। आज भी आज़ादी के बाद हमारा भिंड शहर के अंदर जो नकल के ठेकेदार हैं, जो विद्या के मंदिर में शिक्षा बेचने का काम करते हैं, डिग्रियां बेचने का प्रयास करते हैं, ये जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था तब भी आज ही व्यवस्था ये थी और आज भी कुछ शिक्षा माफिया उसी पुराने ढर्रे में इस जिले को चलाना चाहते हैं। तो ये बदलना देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही सर्वोपरि है आज के समाज में। और नौजवानों को, बच्चों को शिक्षा मिलना चाहिए। उनको चीटिंग से हाई स्कूल और इंटर करवाने का ठेका मत लो। प्रशासनिक अधिकारी जो भी कर रहे हैं वो धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से कुछ लोग अपने अपने क्षेत्र में सब मसाला बनाना चाहते हैं। भाई किसी विद्यार्थी को थप्पड़ मार दिया तो कुछ लोगों की मसाला न्यूज बन गया। कुछ सामाजिक के ठेकेदारों के लिए अपनी राजनीति चमकाने का एक बढ़िया क्या बोलते हैं उसको, अच्छा काम मिल गया, एक हेडिंग मिल गई, ये एक आर्टिकल। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। न्याय और अन्याय को हमको सत्यता से उठाना चाहिए। भाई क्यों चल रहा है आज तक चीटिंग का काम, इसको बंद क्यों नहीं होना चाहिए। साथियों, मेरा और आप जैसे तमाम ऐसे युवा जो सोशल नेटवर्क पे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जनता के हित में सुझाव देते हैं, जनता को जागरूक करने के लिए ऐसे वीडियो बनाते हैं, समाज को एक दिशा देने के लिए प्रयास करते हैं, उनको सपोर्ट करो। देखो, ये गाने और ये डांस के वीडियो तो सब लोग सपोर्ट करते हैं। कुछ पहचानो ऐसे लोगों को भी जो समाज में आपकी बात करते हैं, आपकी आवाज़ बुलंद करते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अरे उनको भी तो फॉलो करो, उनको भी तो लाइक करो। वो कोई अपनी बात कहाँ करते हैं, उनका कहाँ स्वार्थ छिपा है। उनको तो अर्निंग भी नहीं होती उन वीडियो से, तो वो तो आपकी बात करते हैं स्वतंत्रता से, निष्पक्षता से। तो उनको फॉलो करने का प्रयास करो। और अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो निश्चित फॉलो करो। मैं आपके हित की बात करता हूँ। मेरे जैसे तमाम वो युवा जो व्यवस्था को बदलने के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, एक आंदोलन चलाते हैं, युवाओं की, किसानों की, बेरोजगारों की और मजदूरों की जो आवाज़ बुलंद करते हैं, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता, उनकी आवाज़ को ताकत देते हैं, प्रयास करते हैं, भले ही वो कुछ बदलाव ना कर सकें। तो उनको फॉलो करिए, उनको लाइक करिए। भाई डांसर है, जो सेलिब्रिटी है, उनको दुनिया लाइक करती है, बड़े लोगों को, बड़े नेताओं को सब लोग लाइक करते हैं। लेकिन मुझ जैसे और रक्षपाल सिंह राजावत जैसे लोगों को भी तो लाइक और फॉलो करो। ये तो निष्पक्षता से आपकी आवाज़ उठाते हैं, वकालत करते हैं आपकी, और 2400 घंटे केवल आपके बारे में सोचते हैं। तो कम से कम हम जैसे लोगों को लाइक फॉलो करोगे तो प्रसन्नता होगी। धन्यवाद साथियों। आशा करता हूँ कि आप हमसे इसी तरह से जुड़े रहेंगे और मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो करेंगे, नीचे जो फॉलो बटन आपको दिख रहा है, और जुड़ी रहिए ऐसे हम हमारे साथ में। और आगे ऐसे ही मुद्दों पे हम आपके साथ में
बने रहेंगे, आपकी आवाज़ बुलंद करेंगे। धन्यवाद।